8. सर, केस की तहकीकात के बारे में क्या करना है? थोड़ा सा इंतजार। किस बात का? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। शिट, ये नेटवर्क भी ना। क्या हुआ सर? आप किसे फोन कर रहे हैं? मैंने उस रात को भी आपसे कहा था कि आपके फोन का नेटवर्क बकवास है, बदल दीजिए। तुम्हारा फोन दो, तुम्हारे फोन से नंबर डायल कर देता हूं। ये लीजिए। ये क्या? रमाकांत ने उस रात 1:15 बजे हवलदार चौधरी को फोन लगाया। उसी वक्त तो मैंने रमाकांत को फोन किया था चौधरी का नंबर मांगने के लिए। आखिर रमाकांत ने इतनी रात को उसे फोन किया क्यों होगा? क्या हुआ सर? कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप किसी को फोन करना चाहते थे? हाँ। हेलो कादर। बर्मन साहब, खादर भाई तो जनाजे में है। जनाजा? कौन बात कर रहा है? मैं तौशिफ हूँ। तौशिफ? कितने साल बाद बात कर रहा हूँ तुमसे। कैसे हो? क्या हुआ? किसके जनाजे में गया है कादर? उनके नवाज से रिजवान के। रिजवान? कैसे हुआ ये? कब? हमने रिजवान को आपके काम पर भेजा था। उस आदमी ने रिजवान को मार डाला। क्या? मैं कादर से मिलना चाहता हूँ। वो 1 घंटे में घर लौट आएंगे। मैं आ रहा हूँ। कादर, तुमने रिजवान के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? सब कुछ अचानक हो गया। लेकिन कैसे? बर्मन साहब, आप पानी लेंगे? नहीं तौशिफ, शुक्रिया। बताओ कादर। रिजवान को मैथ्यू के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे इत्तला कर सके, मैथ्यू ने रिजवान के साथ गए सभी आदमियों को मार डाला। फिर क्या? उसने रिजवान के फोन से मुझे कॉल किया और जानने की कोशिश की कि मैं उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा रहा हूं। जब मैंने उसे बताने से इनकार किया, तब उस हरामजादे ने रिजवान को... मुझे नहीं पता था कि मैथ्यू इतना खतरनाक साबित होगा। मैं तो उसकी मदद लेना चाहता हूँ एक केस के सिलसिले में। वो कैसा भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब तक इतना पता चला कि वो चूहा इसी शहर में है। वो बुज़दिल उसके बिल में छिपा है। अब चंद ही दिन बचे हैं उसकी आजादी के। मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि आपका काम खत्म हो जाने के बाद आप उसे मेरे हवाले करोगे। तब तक मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या आप ये वादा करते हो? वादा करता हूं कादर। इंस्पेक्टर बर्मन, आप? सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। अंदर आइए। मैं मैथ्यू के बारे में जानना चाहता हूँ। मैथ्यू के बारे में? क्या? सब कुछ। उसके बारे में जो आपको जानना था मैंने बता तो दिया। अब क्या? किस बात के लिए मैथ्यू के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई हैं? आप पुलिस में हैं और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। कौन है मैथ्यू? मैंने आपको बता तो दिया। अब सब कुछ दोहरा के क्या फायदा? एक साधारण आदमी में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती प्रोफेसर कि वो दिन दहाड़े 7 आदमियों को मार दे। कौन, मैथ्यू? नहीं बर्मन साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मैथ्यू तो बड़ा शरीफ इंसान है। वो तो हालात का शिकार है, इसलिए छिपा रहा है। सच जानते हुए भी मैं आपकी बकवास मान लूं? कैसा सच? मेरे पास टाइम नहीं है। आप मुझे सीधी तरह बताएंगे या नहीं? ये मत भूलिए कि मैं आपके बॉस के कहने पर आपकी मदद कर रहा हूँ। उन्हें एक कॉल करना काफी होगा। कॉल करने की हालत में रखूंगा तो ना? What do you mean? अब नो मोर टाइम पास प्रोफेसर। मेरे सवाल का ठीक से जवाब दो, मैं चला जाऊंगा। मैथ्यू एक होनहार स्टूडेंट था। उसे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से रोबोटिक्स में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो शुरू से इंडिया के लिए कुछ करना चाहता था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसे फंडिंग भी मिली। मैं आपके हीरो की लाइफ स्टोरी नहीं जानना चाहता। कम टू द ब्लडी पॉइंट। उसके खिलाफ एफआईआर क्यों रजिस्टर्ड है? वो फरार क्यों है? उन्होंने उसे उसी की कंपनी से बेदखल कर दिया, उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए। उन्होंने उसका जीना हराम कर दिया। कौन लोग? उसके पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स? मैं उन्हें नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैथ्यू किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई तो जरूर है जो मैथ्यू की जिंदगी और तबाह करना चाहता है।
आपको मुझ पर यकीन करना होगा। आप मैथ्यू को ढूंढ निकालिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कहाँ हो? पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, अपने कैबिन की तरफ जा रहा हूं। इसका स्टेटस क्या है? सर फिलहाल मर्डर्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कातिल हमसे डर रहा है। मैं तुमसे मीडिया बाइट नहीं मांग रहा। स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक आई एम द प्रेस। वो मैथ्यू का क्या हुआ? सर हम उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। सर जानकारी तो मिली है, लेकिन अभी इतनी धुंधली है कि आपको बताने का सही टाइम नहीं है। मुझे फिजूल बातों में मत उलझाओ बर्मन। चीजों को छिपाना तुम्हारी पुरानी आदत है। आई नीड रिजल्ट्स, गॉड डैम इट। डू एनीथिंग बट मुझे रिजल्ट्स दो। मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि डिप्टी सीएम की जान को खतरा है। मैं नहीं चाहता कि अगला विक्टिम वो हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे कातिल की साजिश हो हमें भटकाने की, ताकि हम उसके असली शिकार तक ना पहुंच सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से मैं तुम्हें इस केस से निकलवा दूं और तुम्हारे खिलाफ सभी फाइल्स ओपन कर दूं। सर ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है सर। अगर मेरे डूबने की नौबत आई ना। तुम तुम्हारे सीनियर को धमकी दे रहे हो? नहीं सर, मैं आपको सिर्फ इतना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जल्द से जल्द नतीजा दूंगा। तब तक आप मुझ पे भरोसा करें और पुरानी बातों को अपनी जुबान पे ना लाएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ जानना मुश्किल है। भरोसा रखें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वो किसी भी समय आते होंगे। तुम फोन रखो, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या हो जाएगा? सर आप? रमाकांत, अगर मुझे पता चल गया तो क्या हो जाएगा? जी सर। किससे बात कर रहे थे, वो भी इतनी धीमी आवाज में? कुछ नहीं सर। मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? वो आप अचानक यूं अंदर आ गए, इसीलिए। किससे बात कर रहे थे? अपनी मिसेस से। अपनी पत्नी से? वो भी इस तरह? हाँ, बस ऐसे ही। क्या कह रही थी भाभी जी? उसे भरोसा दिलवा रहा था कि जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वाह रमाकांत, इतना भरोसा है मुझ पे? जी। तो तुम अपनी पत्नी से ही बात कर रहे थे? अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरा फोन लें और कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखें कि मैंने किसे कॉल किया था। आप पाएंगे कि वो मेरी पत्नी थी। मैं समझ सकता हूँ कि जिससे तुम बात कर रहे थे उसका नाम तुमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पत्नी ही लिखा होगा। मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठो रमाकांत, मुझे प्यास नहीं लगी है, ना ही तुम्हारे पास कोई अर्जेंट काम है। जी मुझे वो बैठो। तुम मुझे ये बताओ कि मुझे ज्वाइन करने से पहले तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ थी? पुलिस हेडक्वार्टर्स। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हें सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। वो आप अचानक से? बस यूं ही। वहां कितने साल थे? 7। किसके नीचे काम किया? जी मैं। बता दो, मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, सच सच बताना, वरना तुम तो जानते हो कि मेरे पता लगाने के और भी तरीके हैं। कामदार साहब। ओह, अब मैं हाँ जा सकते हो। रमाकांत। जी सर। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं ना? जी सर, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वक्त आने पे पता चल जाएगा रमाकांत। तौशिफ, तेरे को पक्का यकीन है कि वो ब्लैक शर्ट वाला ही मैथ्यू है? 100%। कब का ठोक देते। उसका रहने को किधर है? इधर भिंडी बाजार में। ठीक है, चल उसके पीछू चलते हैं, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है भाई, समझ गया ना? ओके भाई। चलो।
अरे भाई, ये आदमी फुल ऑफ डाउट पता चलता है। बोले तो कोई भारी प्लानिंग चल रही है। क्या देखना है तुम लोगों ने? हार्डवेयर की दुकान से बहुत बार सामान दे रहा था। भाई, ये कोई प्लम्बर है क्या? मिस्त्री होगा। अबे ख्वाजे लोग, कितने टाइम से काम कर रहे हो हमारे साथ? हा? 1 साल हो गया। इस 1 साल में हमारे धंधे के बारे में क्या घंटा सीखा? अबे अक्ल के दुश्मन, अपन के क्या ये दिन आ गए कि अपन मिस्त्री और प्लम्बर का पीछा करेंगे? तो फिर ये कौन है भाई? तेरी अम्मा का यार है। अबे चूसे, तू अभी तक इतना नहीं समझा कि हमारे धंधे में सवाल जवाब नहीं करते? गलती हो गया भाई। तौसीफ, वो भाजी गली में घुस रहा है। देख, यही टाइम है उसको आड़े हाथ लेने का। ओके भाई, मैं कुछ छोकरे लोगों को पीछे वाली गली में भेज देता हूँ। उसको नुक्कड़ पर घेर लेंगे। एकदम होशियारी से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सवालिच पैदा नहीं होता है भाई। अपन फुल प्लानिंग किए लाए। उस हरामी को तो आज किसी भी तरह पकड़ना ही चाहिए। तू भी छोकरे लोगों के साथ पीछे वाली गली में जा। तो उसको सामने से ले, मैं उसको पीछे से लेता हूँ। ए मैथ्यू, अब तेरा गेम खत्म। भाग कर कोई फायदा नहीं है शाणे। पकड़ो हरामी को। अरे तो पकड़ना उसको। भाई वो छूट गया। वो बोरी भाग रहा है। अरे तो भागना उसके पीछे मोटे। पकड़। फंस गया ना? गाड़ी में डालो उसको, जल्दी। पछताएगा। अबे तेरे जैसे बहुत आए। तू अब तक मेरे को जानता नहीं है। जब जान जाएगा तब तू ही पछताएगा। अभी भी वक्त है। माँ की आंख, तो कादर भाई को धमकी दे रहा है? साले हार्डवेयर की दुकान। चलो रे, ले जाओ उसको। ए, ज्यादा मच नहीं चाहिए। अब एक बार और बोला ना तो मेरा घोड़ा और तेरा सर, अल्लाह कसम ट्रिगर दबा दूंगा। चलो रे, जल्दी इसको गाड़ी में लेके जाओ। मेरे को खाली फोकट पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। पब्लिक देख रही है। कोई उसके मुंह पर टेप बांधो रे। जी भाई। तौसीफ, तू उसको लेके जोगेश्वरी के वेयर हाउस में जा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप किधर जा रहे हो? देख, मैं थोड़े टाइम में आ जाऊंगा उधर। लेकिन भाई। बोला ना, निकल। ठीक है भाई। देखिए, घबराने की बात नहीं है। हम लोग पुलिस के आदमी हैं। ये एक कातिल है, काफी दिनों से यहाँ छुपा था। अब आप लोग चलें, अपना अपना काम करें। हेलो बर्मन साहब, वेयर हाउस में खाना रेडी है। आप कब खाना चाहोगे? अभी? आपको कहाँ से पिकअप करूँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, 1 घंटे में। आपको मेरा वादा याद है ना? कि अब तक ऐसा हुआ है कि मैंने जो कहा है वो नहीं किया हो? मिलता हूँ। मैथ्यू, तेरी दी एंड का काउंटडाउन आज से चालू है। कामदार, तुम अब तक जान ही चुके होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। सर, मैं खुद आपसे मिलना चाहता था केस का अपडेट देने के लिए। I always thought that you are reliable. सर, हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छी प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सर, बर्मन किसी के साथ पार्टनर कर रहा है ये केस जल्द सॉल्व करने में। ओह, somebody named मैथ्यू, वो रोबोट्स बनाता है। उसे रोबोट्स की अच्छी नॉलेज है। तुमने बर्मन को इस केस पे कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। बट सर, क्या वो तुम्हें हर चीज का अपडेट देता है? ऑलमोस्ट। सर, उसके काम करने के तरीके थोड़े पेचीदे हैं, लेकिन वो रिजल्ट लाता है। He's a competent officer। देखो, बात सिर्फ कॉम्पिटेंसी की नहीं है कामदार, बात एटीट्यूड की भी है। मैंने उसके साथ काम किया है। बड़ा अड़ियल है। मैं तो उसे शुरू से ही पसंद नहीं करता, लेकिन तुमने इतना इंसिस्ट किया कि आखिर में मुझे बर्मन को इस केस पे डालने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। सर, इस केस में हमारे पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। बर्मन इज वन ऑफ आवर बेस्ट ऑफिसर्स। क्या तुम्हारा बर्मन के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन है? स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल सर। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम बर्मन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। क्या तुम डायरेक्टली उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकते? क्या नाम बताया तुमने? रॉबर्ट? रॉबर्ट नहीं सर, मैथ्यू। यस, हाँ, मैथ्यू। सर, अगर ऐसा हो पाता तो मैं बर्मन को इस केस पे नहीं लाता। लेकिन सर, मैं अब भी आपकी परेशानी को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है सर? खुल के बताइए। देखो कामदार, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, स्पेशली जब से डिप्टी सीएम पे अटैक होने की बात आई है। और पता नहीं क्यों
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार बर्मन ये केस सॉल्व नहीं कर पाएगा। आई थिंक उसका प्राइम पीरियड अब खत्म हो चुका है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों में आके बर्मन को इस केस पे रख रहा हूँ। सर मेरा यकीन कीजिए, हम इस केस को जल्द ही निपटा देंगे। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हाँ, और अगर किया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा कामदार। सर इस खेल में मेरा एक और प्यादा है। मैं कुछ समझा नहीं। बर्मन को नहीं पता कि इस केस में जो कांस्टेबल उसके साथ काम कर रहा है वो मेरा खास आदमी है। वो मुझे इस केस से जुड़ी हर बात बताता है। दरअसल मेरे ही कहने पे उसने बर्मन को वर्सोवा के आराम नगर की लीड दी थी। मेरा आदमी बर्मन के साथ हमेशा रहता है। एक तो तुम ही बर्मन को रेकमेंड करते हो और फिर तुम ही उसके पीछे जासूस लगाते हो। वाह, अक्सर भरोसा और अक्लमंदी कभी एक साथ नहीं चलते। कादर, मैं मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चलो रे यहाँ से। पानी की बोतल मिल सकती है? ये लो साहब, ये मैथ्यू बड़ा बदतमीज है, इसीलिए हमने इसके मुंह पर टेप बांध रखी है। बर्मन साहब, हम लोग बाहर ही हैं। कुछ जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना। तो तुम इन गुंडों के असली सरताज हो। पहले पानी पी लो। मैथ्यू, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथ बांधे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही कादर से कहा तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए। हाँ? क्यों? तेरी बीवी या बहन के लिए आशिक ढूंढ रहा है? कादर और उसके आदमियों के बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अक्सर मौत को अपने सामने पाने से लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन तू डर मत, तेरी मौत बड़ी आसान होगी। अब मुझे डर से डर नहीं लगता मैथ्यू। 16 साल से मौत को हराते आ रहा हूं। इस बार अगर मौत जीत भी जाती है, मुस्कुरा के उसकी गोद में लेट जाऊंगा। लेकिन ये केस सॉल्व करने के बाद तो आखिर एक मर्द का पाला दूसरे मर्द से पड़ा है। तुम्हारा पाला सीनियर इंस्पेक्टर रोहन बर्मन से पड़ा है। आजकल पुलिस इतनी निठल्ली हो चुकी है कि उन्हें गुंडों की मदद लेनी पड़ रही है। प्रोफेसर नायर तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। तो रेफरल लेकर आए हो? हा? मैं सीधी बात करता हूं, मुझे एक केस में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या नाम बताया तुमने अपना? बर्मन। हाँ, तो बर्मन, तुम्हारे पास सिगरेट है? बाहर खड़े पंटर लोग तुम्हें सांप कहकर बुलाते हैं। कनेक्शन क्या है? मेरा काम करते हैं। और वो तेरी गांड भी चाटे, है ना? मैं उनमें से नहीं हूं। आई एम अ फ्री मैन। अगर सही मायनों में फ्री होते तो इतने सालों से अंडरग्राउंड नहीं रहते। मैं तुम्हारी स्टोरी जानना चाहता हूं। देखो मैथ्यू, बात बेहद सिंपल है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। एक पुलिस वाले के काम आने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। जब प्रोफेसर नायर ने पहली बार मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई, तब मैं जरा हैरान हो गया। चॉकलेट बॉय लुक्स, शरीफ सी शक्ल, गुड बॉय टाइप। मैं हैरान था कि आखिर तुम मेरे किस काम के। फिर ख्याल आया कि कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हें फील्ड में नहीं उतरना पड़ेगा। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे रोबोट को मेरे केस के लिए ट्रेन करना है। इट्स अबाउट योर ब्रेन्स, नॉट योर गट्स मैथ्यू। लेकिन मैं तो गलत था। प्रोफेसर ने तो मुझे काफी पुरानी फोटो दिखाई। पूरे वक्त और हालात ने तुम्हें वाकई कार्तिक आर्यन से सनी देओल बना दिया। खैर, वक्त और हालात को फिर से बदला जा सकता है। मेरी मदद करने में तुम्हारा ही फायदा है। एक बार जो मैंने कहा वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा क्या? तुम मुझे जानते नहीं हो मैथ्यू, इसलिए मुझे हल्के में मत लो। तुम्हारे खिलाफ जो भी केसेस दर्ज हैं, मैं उनको खारिज करवा सकता हूं। देन मिस्टर मैथ्यू अब्राहम, यू विल बी अ फ्री मैन। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो कहा वो किया ना। अगर मैंने फिर भी ना कहा तो? तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम बेवकूफ हो मैथ्यू। बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, एक और बात, शायद तुम अभी भी इस बात से वाकिफ नहीं कि तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हें धोखा दिया है।
8. मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? तुमसे एक रोबोट चाहिए। और फिर? तुम आजाद। और तुम्हारे ये पंटर जो बाहर खड़े हैं उनका क्या? वो तुम्हारा और उनका मैटर है। मुझे सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। तुम कोई भी शर्त रखने की सूरत में नहीं हो मैथ्यू। मेरे एक इशारे से वो लोग तुम्हारा गला काट सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। चैलेंज कर रहे हो? सच बयां कर रहा हूं। खुद पे इतना घमंड? कॉन्फिडेंस। किस बात का? कि मैं जो चाहूं वो मांग सकता हूं। किस आधार पर? जरूरत तुम्हारी है, लेकिन मर्जी तो मेरी ही होगी ना। आमतौर पे मैं किसी के साथ काम नहीं करता। मुझे अपने अलावा और किसी पे भरोसा नहीं होता, लेकिन इस केस की वजह से मैं मजबूर हूं। आमतौर पर मैं भी किसी पुलिस वाले के मुंह नहीं लगता, लेकिन इस बार मेरा फायदा दिख रहा है। क्या चाहते हो? पहले तो जब तक मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, कादर और उसके आदमी मुझे हाथ तक नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, मेरे खिलाफ सभी FIRs तुम पहले ही खारिज करोगे। तीसरी बात, तुम मुझे उस इंसान का नाम बताओगे जो मेरी बर्बादी का असली कारण है। चौथी बात, मुझे DSP कामदार चाहिए। और आखिरी बात, काम खत्म होने पर मुझे नेपाल पहुंचा दिया जाएगा। DSP कामदार से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो मेरा निजी मामला है। अपनी औकात में रह के बात कर। अब जब मुझे मौका मिल ही गया है तो क्यों ना दोनों पैर पसारूं। आई थिंक मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैथ्यू। मैं किसी और से रोबोट बनवा दूंगा। यह बात तुमने प्रोफेसर नायर से भी कही थी, राइट? लेकिन उन्होंने तुमसे कहा कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। ये बात तुम्हें कैसे? बर्मन साहब, ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते। तो कहिए, क्या कहते हैं? आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जब तक तुम इस केस पे हो, कादर या उसके आदमी तुम्हें नहीं छुएंगे। बाकी सभी शर्तें मैं काम होने के बाद पूरी कर दूंगा। और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? हा? अगर साथ काम करना है तो एक दूसरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा। तुमने अभी अभी कहा कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। किस्मत के आगे ना कभी किसी की चली है और ना कभी चलेगी। बहुत खूब। ठीक है, एक काम करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं कातिल की पहचान तभी बताऊंगा जब तुम मेरी बाकी शर्तें पूरी करोगे। ठीक है। ध्यान रहे, मैं वादा निभाने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ करने के लिए नहीं। जिस घड़ी मुझे पता लगा कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, तुम खुद को इस केस पर अकेले पाओगे। सुपर्ब। तो अब केस के बारे में बात करें। तुमने सीरियल मर्डर्स केस के बारे में सुना है? उसके लिए तुम्हें रोबोट क्यों चाहिए? कातिल सारे कत्ल एक रोबोट से करवा रहा है। मैं तुम्हारे रोबोट की मदद से उस रोबोट को ट्रैक करना चाहता हूँ और फिर उसे ट्रैप करना चाहता हूँ। मुमकिन है? रोबोटिक्स और AI की मदद से उस रोबोट को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। सब कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई बात है इस केस के बारे में? हर क्राइम सीन पे लाश के पास एक चिट्ठी मिलती है। क्या लिखा होता है उसमें? कुछ अजीब, वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। उस रात जब मिमी पे हमला हुआ तब क्या वहां कोई चिट्ठी थी? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? रोबोट को तैयार करने के लिए काफी पैसे लगेंगे। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से मांगने। मैं इसमें डिपार्टमेंट को नहीं घसीटना चाहता। मैं समझा नहीं। चलो मेरे साथ। ये किसका घर है? मेरा। काफी वीरान है और काफी धूल भी। मैं ना तो यहाँ रहता हूँ, ना ही इस फ्लैट को भाड़े पे दिया है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा खुद का इंतजाम है। हम अंदर क्यों जा रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना सारा पैसा? सब असली है, रोबोट को तैयार करने के लिए। ये रहा बैग। इतना पैसा, वो भी एक सीनियर इंस्पेक्टर के पास? मैं जो दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो हूं वो बताता नहीं हूं। खैर, मुझे क्या लेना देना तुम क्या हो और असल में क्या करते हो। लेकिन इस केस के लिए तुम अपना पैसा दांव पर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अब पैसे से बढ़कर कुछ और दांव पे लगा है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मैंने मेरी बीवी को भी नहीं बताया इस फ्लैट के बारे में कभी, और आज एक अनजान आदमी को सारा पैसा दिखाने के लिए लाया हूं। जब मैं 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था तब मेरी दादी बहुत बीमार थी।
डॉक्टर ने हार मान ली थी। मैं दादी का लाडला था। मम्मी ने मुझे समझा दिया था कि दादी कभी भी गुजर सकती है। सारा परिवार चाहता था कि दादी को किसी पेन से गुजरना ना पड़े। सब चाहते थे कि उनकी मौत नींद में ही हो जाए। दादी की तबीयत इतनी खराब रहती थी कि वो भी जिंदगी से हार मान चुकी थी। उन दिनों मैं दादी के कमरे में सोता था। हर रात सोने से पहले मुझे डर था कि कहीं वो रात दादी की आखिरी रात ना हो। हर सुबह दादी को जिंदा देखकर मैं खुश हो जाता। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मेरे रिजल्ट्स आ गए, मेरा कॉलेज भी शुरू हो चुका था, लेकिन दादी तब भी जिंदा थी। कुछ साल पहले मेरे चाचा की पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई। चंद सालों में मेरे 50 साल के मामा जी गुजर गए, लेकिन दादी तब भी जिंदा थी। हम लाइफ के फंडे अक्सर समझ नहीं पाते, और अगर समझ भी लिया तो कुछ उखाड़ नहीं पाते। तो इस बात पर गौर करना छोड़ दो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बदले यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। बस इस बात को मान लो कि यही होना था। तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुम इस बात को मान चुके हो? हाँ, लेकिन अब तक घाव भरे नहीं हैं और कुछ घाव नहीं मिटे। भले कितना भी मरहम लगा दो, किसी के लिए वो जिंदगी का इंतकाम बन जाते हैं। या फिर जिंदगी भर की रंजिश। यस, क्या काम है? दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आने दो ना। आप कौन? शट अप सृष्टि, कम ऑन। मैं किसी पराये इंसान को अंदर आने नहीं देती। अब ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो तुम कर रहे हो रोहन। पता नहीं सच में काम पे भी जाते हो या? What do you mean? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ? पिछले 2 दिनों से तो यही आ रहा है ना न्यूज में। What? Are you out of your mind? क्या तुम खुद समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उस 2 कौड़ी के न्यूज चैनल पे भरोसा कर रही हो, लेकिन मुझ पे नहीं। मुझे भरोसा दिलाने के तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? फिर से वही टॉपिक। अरे कितनी बार एक बात दोहरानी पड़ेगी? एंड ऑफ ऑल द पीपल, तुम उस फालतू न्यूज को मान रही हो। यार तुम खुद एक वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेरियन हो। तुम जानती हो झूठ बाजार में कितनी तेजी से बिकता है। तुम्हारी बातें अब मुझ पे असर नहीं करती रोहन। मैं कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। कुछ दिन क्यों? हमेशा के लिए जाओ ना। मैं रोज की खिटपिट से तंग आ गया हूँ। कभी मैं तुम्हारी खुशी का कारण थी, और आज सरदर्द। क्या बच्चों जैसा बर्ताव कर रही हो यार? शक्स मैन। मिमी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? क्या आप भी यही कहोगे कि तुम्हारे और मिमी के बीच कुछ नहीं है? She's just a bloody eyewitness. That's it. सृष्टि, बचपना मत करो यार, मत जाओ। डिसीजन तो कब के ले चुकी थी, इसीलिए पहले से सामान पैक करके बैठी थी तुम्हारे इंतजार में। उम्मीद थी कि शायद तुम मुझे मना लोगे और मेरा दिल जीत लोगे, लेकिन सृष्टि ऐसी बात। तुम तो सोफे से उठकर मुझे रोकने तक नहीं आए रोहन। शिट। सृष्टि, अरे सृष्टि, अरे मेरी बात सुनो। लिसन, घर चलो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो रोहन। लिसन, जिद मत करो। जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे ये क्या पागलपंती है? मैं घर आया था कुछ टाइम रेस्ट करने, तुमसे थोड़ी बातें करने। मुझे फिर से पुलिस स्टेशन जाना है और यहाँ तुम हो कि मुझे नई मुसीबत में डाल रही हो। फिक्र मत करो रोहन, समझ लो कि आज ये मुसीबत का पट्टा तुम्हारे गले से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया है। अरे क्या बॉलीवुड लाइंस बोल रही हो? अब घर चलो ना। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, गेट लॉस्ट। अब बहुत हो गया। मेरे पास इतना सब्र नहीं है कि मैं एक ही बात बार बार दोहराऊं। जाना है ना, जाओ। तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना? ऑसम। सृष्टि! क्या आवाज थी? शायद मैं सपना देख रही थी।
वही आवाज फिर से। कुछ तो गड़बड़ है। ओ नो, इतना अंधेरा है बाहर। लाइट्स ऑन क्यों नहीं हो रही? क्या फालतूगिरी है? शायद लोड शेडिंग हुआ है। मेरा फोन? अरे हाँ, बेड पे है। शिट, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये लोड शेडिंग। ये आवाज फिर से। ये अंधेरे में क्या घड़ी घड़ी अंदर बाहर करना पड़ रहा है। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके देखती हूँ। ये शोपीस नीचे कैसे गिर गया? तेज हवा तो नहीं आ रही, फिर ये शोपीस अपने आप कैसे गिर गया? अरे रे, कितने सारे टुकड़े हो गए हैं। अब इस अंधेरे में कैसे उठाऊंगी? ये आवाज। हेलो, हेलो। कौन? मिमी मैडम, मैं हवलदार चौधरी। हाँ, क्या काम है? मैडम, लाइट चली गई है। हाँ, पता है। मैडम, मैं इतनी सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ, दरवाजा तो खोलिए। हाँ, एक सेकंड। आप ऊपर क्यों आए? कुछ चाहिए था तो फोन कर लेते। आपका हाल पूछने के लिए आया। आप काफी दिनों के बाद आज दोपहर को घर लौटी हैं। शूटिंग के लिए शहर से बाहर गई थी। जी, मुझे लगा ही। मैंने मायापुरी मैगजीन में पढ़ा, आप 2 फिल्मों में आइटम सॉन्ग कर रही हैं ना? आप सच में सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए आए हैं? बस आपकी खबर लेने। लाइट चली गई है ना, तो सोचा कि इस बात का फायदा उठाऊं। क्या? मेरा मतलब कि आपको पूछूं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत मैडम? आपका ख्याल रखने के लिए ही तो हम ड्यूटी पर हैं। कोई जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। मैडम, अब बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो मेरे घुटने। मुझे अभी आपसे कोई काम नहीं है, आप जाइए। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। घर आके मैं सो ही गई थी, अचानक आंख खुली, घर में कोई आवाज। मैडम, पीछे। क्या? पीछे क्या है? दीवार के पास। पीछे? मोबाइल का फ्लैश लाइट पीछे की तरफ कीजिए। क्यों? जल्दी कीजिए, कोई है वहां। क्या? कौन है वहां? क्या? रुक। कौन था? कौन था? बताइए, कौन था? वही जो उस रात आप पर हमला करने वाला था। रोबोट? डॉक्टर, एनीथिंग सीरियस? रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन क्या? पेशेंट को ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छा है कि ज्यादा इंजरीज नहीं हुई हैं। तो आप सृष्टि को कब डिस्चार्ज कर सकते हैं? कुछ दिनों तक उनको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, इंटरनल इंजरी चेक करने के लिए। ओके। हम कल सुबह टेस्ट करेंगे। अभी के लिए पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। श्योर। सृष्टि, अभी नाराज हो? आई नो मैंने तुम्हें इग्नोर किया, बट मिमी और मेरे बीच कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। तुम घर जाओ, मैं ठीक हूँ। ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। वैसे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी तुम टायर्ड हो, तुम भी रेस्ट ले लो। मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ से साथ लेकर ही घर जाऊंगा। जाओ रोहन, जिद मत करो। मेरे रुकने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं चाहती कि तुम रात भर यहाँ रुको। पास ही में तो सोफा है, मुझे सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ ना रोहन, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? तो तुम अभी मुझसे नाराज हो? सृष्टि, मैंने तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं रखा। बस इस केस की वजह से सब गड़बड़ हो गया।
मेरा बॉस कामदार मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और ये केस बहुत सीरियस हो गया है। मुझे सच में तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। रिलेशनशिप में गिव और टेक होता है। शुरू से सिर्फ मैं ही गिव इन कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अभी तक यहीं हैं? डॉक्टर, मैं यहीं रुकूंगा। नहीं, तुम घर जाओ। बट बेबी, मैं हूं ना। क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज पेशेंट को स्ट्रेस मत दें। आई अंडरस्टैंड, आपको उनकी फिक्र है, लेकिन डोंट वरी, हम उनका ख्याल रखेंगे। यू टेक सम रेस्ट। बस 2 more minutes। ओके सृष्टि, अब कैसा फील कर रही हो? मैं सोना चाहती हूँ। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द नींद आ जाएगी। मैं तुम्हें कल मिलने आऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं है तो मैं घर चला जाता हूँ। मैं तुम्हारा सूटकेस डिसूजा की दुकान पे छोड़ के आया हूँ। घर जाने से पहले मैं वो पिकअप कर लूंगा। सूटकेस को घर लाने पे उसे वैसे ही रखना। क्यों? तुम अब भी अपने पेरेंट्स के घर जाने का सोच रही हो? मैंने सॉरी कहा ना। कम ऑन, अब तुम जिद कर रही हो। कुछ तो कहो सृष्टि। अरे कौन से रिलेशनशिप्स में झगड़े नहीं होते? इसका ये मतलब नहीं है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं डिसाइड करूं कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी और फैसला नहीं कर पाऊंगी। कैसा फैसला? कि मेरी खुशी किस में छुपी है। कादर भाई, आखिर बर्मन साहब और मैथ्यू के बीच क्या बात हुई? वो बर्मन साहब का मामला है, तेरे को क्या? कुछ तो गड़बड़ है। देख, तू तेरे बाकी के काम पे ध्यान दे। और हमारे बदले का क्या? हा? उस कुत्ते के पिल्ले ने हमारे रिजवान को मारा। बैठ। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। कुर्सी खींच और बैठ। हम मैथ्यू के पीछे क्यों पड़े? वो सब मेरे को याद है भाई, लेकिन क्या? भाई, मैं वो मैथ्यू के बारे में खबर निकाला है। बहुत चैप्टर इंसान है। इसमें क्या नई बात है? बर्मन साहब का पाला कभी किसी शरीफ के साथ नहीं पड़ा। अरे भाई, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। उस आदमी के खिलाफ बहुत सारी FIR हैं। तो भाई, ऐसे येड़े लोगों से काम निकलवाने के लिए पुलिस उनकी कोई भी बात मान लेती है। अक्सर ऐसे लोग काम खत्म करने के बाद पुलिस की मदद से उड़न छू हो जाते हैं। तेरे को लगता है कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई थी? मेरे को नहीं मालूम है भाई, इसीलिए तो आपको पूछ रहा हूँ। बर्मन भाई ने मेरे को कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरे को भरोसा उन पे। उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है कि काम हो जाने के बाद वो मैथ्यू को अपुन के हवाले करेंगे। और अगर उन्होंने वो वादा नहीं निभाया? तू चुप हो जा रे, काली पीली दिमाग खराब कर रहा है। इंसान की नियत कब और क्यों पलट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता भाई। बर्मन साहब का काम करके अगर मैथ्यू यहाँ से फुर्र करके उड़ गया तो आप क्या करोगे भाई? वैसा दिन नहीं आएगा। और अगर आ गया तो? फिर वो दिन, अरे बर्मन साहब का या मेरा आखिरी दिन होगा। हम क्या करें भाई? हम इंतजार करेंगे तौसीफ। बर्मन साहब को अपना वादा याद दिलाने का वक्त आएगा और उस वक्त हम उनके सामने तैयार होंगे उनका आखिरी हिसाब लेने के लिए। और तौसीफ अगर वो वादे की शिद्दत को भूल गए तो हम उन्हें याद दिला देंगे कि हमारा कानून अलग होता है। यहाँ हो तुम। कितने साल हो गए तुम्हें देखे। अब तुमसे ही मेरी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सोचा नहीं था कि मैं कभी तुम्हें गहरी नींद से उठाऊंगा। बहुत मिस किया तुम्हें। वो भी क्या दिन थे। याद है जब तुम्हें देखने कितनी दूर से लोग आए थे और तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। AI और रोबोटिक्स के आर्टिकल्स में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे थे। हमने साथ मिलकर रोबोटिक्स की दुनिया को हिला दिया था, याद है ना? लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे दुश्मन तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेंगे, जिंदगी छीन लेंगे। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें कभी एक कमरे में बंद करके रखने के लिए नहीं बनाया था। तुम हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए बने थे। वो वक्त अब आ गया है। तुम मेरे साथ हो ना? दोनों साथ होकर हम इस दुनिया को बदल देंगे और अब छुपने की जरूरत नहीं। आज से हम अपने फ्यूचर की तरफ पहला कदम उठाएंगे। दुनिया हमारी चमक देखेगी। मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा, एक नया मकसद दूंगा,
एक नई पहचान दूंगा। आज के बाद दुनिया तुम्हें तुम्हारे नए नाम से जानेगी, मिष्टी।